Welcome student exercise 8.3 tell what is the profit or loss in the following transaction। आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। पहले तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगी, यानी रुपीज़ की फॉर्म में प्रॉफिट लॉस आएगा, देन आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहला है आपके गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325। जो भी आप चीज़ लेके आ रहे हो है ना, जितना आप शॉपकीपर को दे रहे हो, तो आपके लिए वो कुल मिला के सीपी हो गई, क्योंकि आपने उसको परचेज़ किया है ना। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये तो कॉस्ट प्राइस है, और ये है आपके सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो, इस मशीन को बेच रहे हो है ना, तो जिस प्राइस में आप बेचते हो वो सेलिंग प्राइस कहलाती है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट। ओके, सो कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 325, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम सेलिंग प्राइस लिखूंगा तो शॉर्ट में लिखूंगा S.P, कॉस्ट प्राइस के लिए C.P। सो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। ओके, प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला है वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 75 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, इट्स मीन आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सो प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। ओके, अब प्रॉफिट के लिए मैं हमेशा लिखूंगा P, लॉस के लिए L। ओके, जहाँ आपके लॉस आएगा वहाँ मैं L लिखूंगा, प्रॉफिट आएगा तो P लिखूंगा, सेलिंग प्राइस के लिए S.P और कॉस्ट प्राइस के लिए C.P। तो ये प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन, ये CP पे कैलकुलेट किए जाते हैं। लॉस और प्रॉफिट आपके CP पे यानी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, और परसेंटेज के लिए हमें पता है इनटू क्या करना पड़ेगा, 100। So 75 is our profit, cost price is 250 and into 100 for percentage। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ओके, नाउ 25 की टेबल से 25 1 जा, 25 10 जा, 25 3 जा 75। ओके, अब 10 की टेबल से 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। ओके, सो 30% इज और प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज होगी आपकी 30%। बी पार्ट इज अ रेफ्रिजरेटर बोथ इन ऑफ ₹12,000 एंड सोल्ड एट 13,500। अगेन SP ज़्यादा है, CP कम है, देन प्रॉफिट। सो CP इज 12,000, SP 13,500 रुपीज़, and SP is more than CP, therefore profit. Now profit is equals to SP minus CP. Profit is equals to 13,500 minus 12,000, that is 1,500 rupees. Okay, and profit percent, profit upon CP into 100, so 1,500 upon 12,000 rupees। Okay, rupees to rupees cancel out, that's why यहाँ यूनिट नहीं लिखी है, into 100 for percentage। So now cancel out करते हैं, 2 0 2 0 1 0 1 0। सो फाइनली प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 15 अपॉन, ओके, या आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, इसको 120 रखिए, 2 ही 0 कैंसिल आउट करिए। वाई? बिकॉज 15 8 जा 120, सो 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 15 1 जा 15, 15 8 जा 120 and into 100, 100 1 जा 100। so profit percent is equals to 100 upon 8। 100 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। so 8 1 जा 8, ओके, 2 इज रिमाइंडर, 0 ड्रॉप किया, 28 into 2 16, 4 इज योर रिमाइंडर, बट ये रिमाइंडर इसके कंपैरिजन में स्मॉल नंबर है और अगला कोई नंबर ड्रॉप करने को नहीं है, देन डेसिमल की हेल्प लेना पड़ेगी, अदरवाइज आप मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो। पॉइंट लगाया तो ये जो 4 है इसके साथ 10 इंटू में आया, देन ये बन गया 40। नाउ 8 5 जा 40, सो आर आंसर इज 12.5। सो प्रॉफिट परसेंट इज 12.5। A cupboard bought for 2,500 and sold at 3,000। अगेन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, देन प्रॉफिट
CP 2500, SP 3000, SP is more than CP, therefore profit. Now profit is equals to SP minus CP, 3000 minus 2500, that is 500 rupees. Profit percent, profit upon CP into 100, 500 upon 2500 into 100. 500 से 2500 आपके 5 times. So 500 1 जा 500, 500 5 जा 2500. Okay, now 100 1 जा 100 इंटू 100 अपॉन 5 से डिवाइड करने पे आपके प्रॉफिट परसेंट 5 2 जा 10 एंड 5 0 जा 20%. 5 की टेबल में 100 20 टाइम्स. ओके, सो ये डन हो गया हमारा लास्ट पार्ट. स्कर्ट बोथ फॉर 2050 एंड सोल्ड एट 150. अब की से SP कम है, CP ज़्यादा है, तो लॉस. जब आप महंगे में ख़रीद के लेके आए हो, सस्ते में बेच रहे हो, तो आपको पता है लॉस ही होगा. ओके, CP is 250, SP is 150. CP is more than SP, therefore loss. जब CP ज़्यादा होता है तो लॉस, जब SP ज़्यादा होता है तो CP के कंपैरिजन में प्रॉफिट होता है. तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस जो भी चीज़ बढ़ी है उसको पहले, देन माइनस SP. इधर उल्टा था क्योंकि यहाँ SP बड़ा था और CP छोटा था. नाउ लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP, दोनों ही CP पे है ना आपके काउंट होते हैं, कैलकुलेट होते हैं. सो 100 अपॉन 250. ओके, रुपीज़ टू रुपीज़ कैंसिल एंड दिस 100 फॉर परसेंटेज. ओके, नाउ 25 की टेबल से कट कर देते हैं. 25 1 जा 25 10 जा 25 4 जा. ओके, 10 की टेबल से 100 10 टाइम्स, सो 4 इंटू 10, 40% का लॉस हो गया. ओके, जो लॉस परसेंटेज है वो कितने आगे बेटा, 40%. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 4 पार्ट्स फिनिश. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू.